सो हेयर वी आर एट आर लास्ट टू केसेस। पहला केस रहेगा आपके पास जब आपका ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे की तरफ मींस मूव कर रहे हैं। अगर हम अपने ऑब्जर्वर को जो कि लेफ़्ट साइड है उसको राइट स्टेशनरी कर देते हैं और राइट साइड से आपका जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज़ डिक्रीजिंग। हेंस आपका जो एक एपरेंट फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज़ करते हुए शो करना है। तो फॉर्मूला जो कि लाइक एफ ए विल बी इक्वल्स टू जो आगे का इक्वेशन है उसमें जो डिनोमिनेटर है उसको कम वैल्यू देनी होगी अगर हमें एपरेंट फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा शो करना है। सो देयरफॉर वी माइनस वी एस होगा, ठीक है। एंड अगर हम अब ये चीज़ हो गई, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सॉर्ट आउट हो गया कि वेलोसिटी इन द मीडियम माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स रहेगी इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है, माइनस शो होगा। अब अगर हम ऑब्जर्वर इज़ कमिंग एंड स्टेशनरी किसको कर देते हैं, सोर्स को, ठीक है। तो अब लेफ़्ट से राइट की तरफ को आपका ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। अगेन द सेम थिंग इज़ हैपनिंग कि डिस्टेंस कम हो रहा है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया जा रहा है। अगर एपरेंट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया जा रहा है और आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वी ओ के ऊपर, दैट इज़ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, तो वहाँ पर वो प्लस होता है। वाई? बिकॉज न्यूमिनेटर है वी और वी नॉट और उसके बीच में अगर प्लस होगा तो देयरफॉर उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी एंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ ए के। तो आपका फाइनल इक्वेशन या फॉर्मूला क्या बन जाता है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू वी प्लस वी ओरिजिनल v observer divided by v minus v of source multiply by frequency original. Simple. Now both of them are moving away from each other, right? आपका लेफ्ट साइड को ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ठीक है, राइट साइड को आपका सोर्स मूव कर रहा है। अगर हम ऑब्जर्वर को स्टेशनरी कर देते हैं तो सोर्स दूर जा रहा है किससे, ऑब्जर्वर से, और जब आपका डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है। तो अब आपका ऑब्जर्वर तो ज़ीरो है, वहीं सोर्स की वेलोसिटी है कुछ ना कुछ, ठीक है। और अगर आपको अब एपरेंट फ्रीक्वेंसी को अपने को कम दिखाना है तो जो आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, और वो ज़्यादा कब होगा, जब v और vs के बीच में एडिशन किया जाएगा। सो डिनोमिनेटर क्लियर है, v प्लस vs, ओके। सो नाउ द सेम केस, vo मूव कर रहा है, लेफ़्ट की तरफ को जा रहा है, और आपने vs जो कि राइट की तरफ को मूव कर रहा था उसको रोक दिया। सो नाउ व्हाट विल हैपन, इसमें भी सेम ही चीज़ हो रही है, डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी एपरेंट विल बी लेस देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ आपका वी ओ के हाथ में है, मीन्स वी ओ के आगे जो साइन लगेगा उससे डिपेंड मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है एफ ए, ठीक है। अगर एफ ए इंक्रीज़ हो रहा है तो वहाँ पे वी प्लस वी ओ होता है, एंड अगर एफ ए डिक्रीज़ हो रहा है तो वी माइनस वी ओ होता है। पर यहाँ पे क्या है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही है, वाई सो, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स इज इंक्रीजिंग। तो आपका जो न्यूमिनेटर में आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वी माइनस वी ओ। So the final formula comes out to be V minus VO upon V plus Vs multiplied by original frequency will be equals to the apparent frequency. So I hope these all cases till now were मीन्स फाइन विद यू, ओके, आपको समझ आया। एंड अगर आपको समझ आया है सो आई वुड लाइक एडवाइज यू टू write them all down on a paper and then revise it once or twice like teaching to someone else, and बार बार repeat कीजिए ताकि जब आपके दिमाग में अच्छे से लाइक सेटल डाउन हो जाए तो कोई भी क्वेश्चन आए और आप फटाक से फॉर्मूला में प्लस माइनस लगाने के लिए ज़्यादा देर ना हो, प्रैक्टिस हो जाए मीन्स, ठीक है। सो टिल देन बाय।